अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने एक फ्रेंड की शादी पर गया हुआ था। वहाँ मैं अपनी कॉलेज मेल फ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी मेरी बीवी आई और वहाँ मुझसे सबके सामने भरी महफिल में बदतमीज़ी करने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की पर वो नहीं मानी और उसकी बदतमीज़ी बढ़ती ही चली गई। मैंने कहा चुप हो जाओ वरना आज बहुत बुरा हो जाएगा। कहने लगी अच्छा क्या करोगे तुम मेरे साथ? तलाक दोगे मुझे? हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? हाँ बोलो क्या करोगे तुम मेरे साथ? मुझसे उसकी बदतमीज़ी और बदज़ुबानी बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने गुस्से मुँह से तलाक के वो 3 शब्द कह दिए जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरा नाम कामरान है। मेरे 5 भाई और 3 बहनें हैं। मेरे भाई बहनों की शादी हो गई। मैं घर में सबसे छोटा हूँ और माँ बाप का लाडला भी। मेरी जॉइंट फैमिली है। मैं अपने माँ बाप और भाई भाभीयों के साथ रहता हूँ। बहनें अपने घर की हो चुकी हैं। मेरा निकाह मेरी खाला की बेटी सुनैरा के साथ हुआ है। शादी के शुरुआती दिनों में तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रही पर फिर छोटी छोटी बात पर मुझसे बदतमीज़ी और बदज़ुबानी करने लगी। मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर छोटी छोटी बात पर मुंह बना लेती और मुझसे बदतमीज़ी करती पर मैं उसकी ये छोटी छोटी बातें अवॉइड करता रहा। मेरी जॉइंट फैमिली थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी भाभी और मेरी माँ बाप ये बातें सुने और वो परेशान हो। उसे मेरा माँ बाप के पास ज़्यादा देर बैठना या उनसे बातें करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और अगर मेरी बहनें छुट्टियों पर घर आ जाएं तो वो बड़ा नाक मुँह बनाती उन्हें देखकर। और मैं अगर अपनी बहनों के पास कुछ देर बैठ जाऊं और उनसे अपनी बातें करने लगूं तो वो मुझे कमरे में नहीं आने देती और दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सो जाती। मैंने जब ये बात अपनी बहनों से शेयर की कि उसकी बदतमीज़ी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो ना ही मुझे आप लोगों के पास बैठने देती है और ना ही किसी भी तरह की बात करने देती है। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बहनों ने मुझे समझाया। कहने लगी नहीं बेटा सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसे थोड़ा टाइम दो। एडजस्ट करने में वक्त लगता है। मैंने भी उनकी बात को समझ लिया। शादी के 2 साल बाद मेरे एक बेटा हुआ जिसका नाम मैंने ज़ियान रखा। मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत था और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। मेरे माँ बाप भी मेरे बेटे को बहुत चाहते थे और वो मेरे भाई भाभीयों का भी दुलारा था। मेरे घर में कोई बेटा नहीं था। मेरे भाई भाभीयों की बेटियाँ ही थीं। इसलिए ज़ियान सबका लाडला था। अगर मेरे भाई भाभी ज़ियान को कुछ देर के लिए अपने कमरे में ले जाते तो ये भी उसे गवारा नहीं होता था। उसमें भी वो मुझसे 1000 तरह की बातें करती पर मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता और अपने काम करता रहता। एक दिन हम सभी फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया कि गर्मी बहुत है कहीं हिल स्टेशन चलते हैं। मैंने भी हामी भर दी। मई जून का मौसम था। मैंने भी सोचा कि चलो सुनैरा को बाहर ले जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। मैंने घर आकर उसे बताया कि हम सब ने बाहर चलने का प्लान बनाया है। 2 दिन बाद की टिकट है। तुम्हें कोई ख़रीदारी करना हो तो कल जाकर कर लेना। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तो उसने मुझे रोकते हुए कहा कि पैसे तो देते जाए, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मैंने कहा हाँ यार मैं भूल गया था। अच्छा हुआ तुमने ध्यान दिला दिया। मैंने उसे 15,000 रुपये दे दिए। उसने देखा 15,000। कहने लगी ये कितने हैं? मैंने कहा 15,000। कहने लगी 15,000 में क्या मिलेगा? मुझे अपने कपड़े लेना है, ज़ियान के कपड़े लेना है। 15,000 में कुछ नहीं मिलेगा, मुझे और पैसे दे। मैंने कहा ज़ुनैरा अभी हमें बाहर भी जाना है, वहाँ भी इतना खर्चा होगा। मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं 8 दिन में 8 लाख रुपया खर्चा कर दूँ। वो बड़बड़ाने लगी। जब खर्चा नहीं उठा सकते थे तो फिर शादी क्यों की? क्यों लेकर आए मुझे? मैंने उसे 5,000 रुपये और दे दिए। मैंने कहा लो अब इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। अभी हम बाहर चल रहे हैं, वहाँ भी खर्चा होगा। प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो। मैं ये कहकर निकल गया और वो बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। हम शिमला जा रहे थे। शिमला जाने का दिन आ गया। मैं अपने माँ बाप से मिला और अपनी भाई भाभीयों से मिलकर आ गया। मैंने उससे कहा कि जाओ अम्मी को बता दो कि जा रहे हैं। कहने लगी आप बताया ही ना, इतना काफ़ी है, मेरा बताना ज़रूरी नहीं। मैंने उससे चलते टाइम कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बेवजह मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। मैंने उसे रास्ते में समझा दिया। मैंने कहा देखो ज़ुनैरा वहाँ पर मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगी, इसलिए
उनसे अच्छे से बात करना। ये ना हो कि तुम उनके ऊपर शक करने लगो। हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इसलिए ट्रिप को ख़राब मत करना। तुम भी इंजॉय करना और मुझे भी करने देना। कहने लगी, इंजॉय से आपका क्या मतलब है? क्या इंजॉयमेंट चाहते हैं आप? मैंने कहा, अरे यार, तुम्हें मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि अच्छे से रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ मत करना। कहने लगी, क्यों, मैं आपको पागल दिखती हूँ क्या जो बेवजह ही लड़ने लगती हूँ? मैंने कहा, अरे नहीं यार, गलती हो गई, माफ़ कर दो। हम शिमला पहुँच गए। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में एक मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम लेखांशी था। मेरे दोस्त उसे लेकर मुझे टीज करते थे। शादी से पहले मैं उसे लाइक करता था, पर हमारा रिलीजन अलग होने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। ये बात मैंने अपनी बीवी को नहीं बताई थी, पर उसे ये बात वहाँ पता चल गई। और वहाँ जब मैं लेखांशी से बात कर रहा था तो वो आ गई और उसके ऊपर गुस्सा करने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर से बात करने की? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने उसे रोका। मैंने कहा, जुनैरा, क्या हो गया है? क्या बदतमीज़ी है ये? तो वो मुझसे सबके सामने बदतमीज़ी करने लगी। कहने लगी, तुम घर चलो, तुम्हें घर चलकर बताऊंगी। इसीलिए तुम यहाँ आए थे ना कि तुम मुझे अकेले कमरे में छोड़ दो और यहाँ आकर बाहर अय्याशी करो। मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। मुझे इसी बात का डर था और यही हुआ। मैं सुबह होते ही उसे और अपने बेटे को लेकर घर आ गया। हमें घर आए हुए अब 3-4 दिन हो गए थे और मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप सुबह उठकर ऑफिस चला जाता और रात में जब ऑफिस से आता तो अपने माँ बाप के पास बैठता और फिर थोड़ी देर बाद अपने बेटे के साथ खेलता और फिर सो जाता। लगातार 3-4 दिन यही किया मैंने। फिर वो चौथे दिन मेरे पास आई और मुझसे रोने लगी, मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दें, न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं आपको किसी भी दूसरी लड़की से बात करते हुए नहीं देख सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और लड़की से हंस कर बातें करें। मैंने कहा, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुमसे मैंने कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। कहने लगी, जी मैं जानती हूँ वो आपकी दोस्त है, लेकिन ना जाने मुझे उस दिन क्या हो गया था। मुझे माफ़ कर दी। वो मेरे पैर पड़ गई और मैंने फिर उससे कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और मैं उधर करवट करके लेट गया। ना जाने उसे क्या हो जाता है, ना वो मुझे मेरी फैमिली से बात करने देती है, ना मुझे मेरी बहनों से बात करने देती है, और यहाँ तक कि उसे मेरे फ्रेंड से बात करना भी पसंद नहीं। मैं बहुत आजिज़ आ गया था ऐसी ज़िंदगी से, लेकिन फिर भी अपने बेटे की वजह से जिए जा रहा था, सब कुछ इग्नोर कर रहा था। एक दिन मेरे फ्रेंड की शादी का कार्ड आया। कार्ड विद फैमिली था, तो मैडम भी चलने को तैयार थी, पर मुझे फिर पहले की तरह बहुत डर लग रहा था। और मैंने फिर जुनैरा से कहा, मैंने कहा, देखो अगर तुम जाना चाहती हो तो ही चलना, वरना मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, और तुम अगर चाहो तो मैं भी शादी में नहीं जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ अगर वहाँ चलना तो किसी भी तरह का कोई सीन क्रिएट मत करना। वो मुझसे कहने लगी, नहीं आप मेरे ऊपर भरोसा करें, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप अपनी फ्रेंड की शादी छोड़ें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने भी कहा, ठीक है। जब मैं उसे लेकर अपनी फ्रेंड की शादी में गया तो वो सबसे बहुत अच्छे से मिली जुली, और मेरे फ्रेंड्स ने भी उससे बहुत अच्छे से बात की। पिछले वाक़ये को सब लोग भूल चुके थे। मैंने लेखांशी से और लेखांशी ने मुझसे दूरी बनाकर रखी हुई थी, और जुनैरा इस बात को बखूबी समझ गई थी। वो लेखांशी के पास गई और उससे उस रवैये के लिए माफ़ी मांगने लगी। लेखांशी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, आपके शौहर हैं और मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जुनैरा ने लेखांशी से इतने अच्छी तरह से बात तो की ही, और साथ ही साथ अपने उस रवैये के लिए लेखांशी से माफ़ी भी मांगी। उस दिन जुनैरा ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं उसका ये रूप पहली बार देख रहा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तभी वहाँ पर आयत आई। आयत भी हमारी स्कूल फ्रेंड है और वो हम सब से मिली। उसने हम सारे फ्रेंड से हाथ मिलाया, पर मुझसे मिलते टाइम वो मेरे गले लग गई, और ये बात जुनैरा से बर्दाश्त नहीं हुई। वो आयत से भरी महफिल में सबके सामने बहुत तेज़ ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि ये क्या बदतमीज़ी है, सबसे तो हाथ मिलाया, मेरे शौहर से गले मिलने की क्या ज़रूरत थी।
मैंने कहा जुनैरा क्या हो गया है, क्या बदतमीज़ी है ये। और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उस वक्त ना जाने उसे क्या हो गया था और वो बहुत बदतमीज़ी करने लगी। मैंने कहा जुनैरा चुप हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा, पर वो नहीं मानी। कहने लगी अच्छा क्या करोगे मेरे साथ, हाँ बोलो, हाथ उठाओगे मेरे ऊपर या तलाक दोगे मुझे, बोलो क्या करोगे। मैंने कहा जुनैरा चुप हो जाओ वरना मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूँगा। कहने लगी अच्छा इतनी हिम्मत है तो आज दे कर देखो, बहुत धमकियाँ देते हो ना, आज अपनी धमकी पूरी करके दिखाओ मुझे। और मैंने गुस्से में जुनैरा को वो 3 अल्फाज कह दिए। मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे उस टाइम रोकने की कोशिश की, पर मेरा गुस्सा भी हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और मैंने किसी की एक नहीं सुनी। मैंने गुस्से में तलाक दे दिया और आज हमारे तलाक को 4 साल हो गए। मैं अपने गुस्से की वजह से अपने आप को आज बहुत बुरा भला कहता हूँ कि मेरे गुस्से की वजह से मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा जुनैरा के साथ रहता है, पर वो मुझसे मिलने भी आता है और मैं भी उसके पास जाता हूँ। मेरे गुस्से और जुनैरा की बदतमीज़ी ने हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आज मैं बहुत पछताता हूँ। जुनैरा भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उसने मुझसे अपने रवैये के लिए माफ़ी भी मांगी, पर अफसोस कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मज़ीद और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।